हेलो एवरीबॉडी। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ऑफ द फील्ड 727 में। आज हम 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे WTC पॉइंट्स टेबल के बारे में। 2025 से लेकर 2027 तक जो WTC साइकिल चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में जो T20 सीरीज आज शुरू होने वाली है, उसका पहले T20 खेला जाएगा, उसके ऊपर बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे विराट कोहली और गौतम गंभीर के ऊपर एक मैटर के बारे में। तो चलो सबसे पहले हम WTC पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। हम WTC पॉइंट्स की टेबल में 5वें नंबर पे बैठे हैं। सबसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया जिसने 5 टेस्ट मैचेस खेले और पांचों के पांचों जीते हैं, उसके परसेंटेज 100% है। उसके बाद साउथ अफ्रीका बैठा है जिसने 4 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 3 जीते हैं और एक हारा, जो कि अभी पीछे हमारे साथ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले जो पाकिस्तान का टूर किया था तो उन्होंने एक टेस्ट मैच जीता था और एक हारा था। इस तरीके से दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका। तीसरे नंबर पर श्रीलंका बैठा है, उसके 2 मैचेज हुए हैं, एक उसने जीता है और एक उसका ड्रॉ हुआ है। चौथे नंबर पे पाकिस्तान बैठा है, उसने 2 मैचेस खेले, एक जीता है और एक हारा है। हालांकि देखा जाए तो एक एक टेस्ट मैच जीते हैं श्रीलंका और पाकिस्तान ने, लेकिन पॉइंट्स टेबल में वो चौथे नंबर पे इसलिए क्योंकि वो एक टेस्ट मैच हारा है, जबकि श्रीलंका ने एक टेस्ट मैच ड्रॉ करवाया है। हम 5वें नंबर पर बैठे, हमने 9 टेस्ट मैचेस खेले जिसमें हम 4 जीते, 4 हारे और एक हमारा ड्रॉ हुआ है। हमारे पास इस साइकिल में 2025 से लेकर 2027 की जो टेस्ट WTC की साइकिल है उसमें हमारे पास अभी 9 मैचेस बाकी हैं, जिसमें से 2 हमें न्यूजीलैंड के साथ खेलने हैं, 2 हमें श्रीलंका के साथ खेलने और फिर 5 में BGT जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया में खेलने के लिए आएगा तो 5 टेस्ट मैचेस हमें ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान को एक बार साइड में छोड़ भी दिया जाए क्योंकि इन दोनों की इतनी हैसियत नहीं, इतना इनकी औकात है ना इनमें वो स्किल्स है कि WTC फाइनल में पहुंच पाए। किसी को शायद बुरा लगेगा कि पाकिस्तान के बारे में ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है, वो नहीं पहुंच पाएंगे। इन दोनों टीम्स को अगर हम कम्पीट कर भी गए तो भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सेमीफाइनल होगा, यहाँ पे टॉप की 2 टीम सीधे के सीधे फाइनल में पहुंचेंगी। ऑस्ट्रेलिया को तो कोई हिला ही नहीं सकता। अगर BGT जब वो यहाँ पे इंडिया खेलने के लिए आएगी और 5 टेस्ट मैचेस में से उसने अगर 2 हार भी जाएगा तो उसके बावजूद भी उसकी परसेंटेज बहुत हाई है, तो उसको तो फाइनल से लाने वाला मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई अभी तक सामने बैठा है। हाँ, अगर साउथ अफ्रीका को हटा के अगर हमें सेकंड पोजीशन पे बैठना है, हमें WTC का फाइनल खेलना है, तो एटलीस्ट हमारे जो 9 टेस्ट मैचेस बाकी हैं उसमें कम से कम हमें 5 जीतने होंगे। अगर हम ये सोच के चलते हैं कि हम 5 ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, श्रीलंका के साथ फिर भी चांसेस हैं, न्यूजीलैंड के साथ में मैं फिर से कहूँगा कि चांसेस नहीं है इतने, तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, वो भी तब जब हमारे पास रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं है। तो ये तो बात होगी WTC की। अब हम बात कर लेते हैं जो T20 सीरीज आज से शुरू होने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक सीरीज को हारने पे, जो कि हम व्हाइट वॉश हुए थे अभी टेस्ट सीरीज, उसके ऊपर बात करने का अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो बीत चुका है उसके ऊपर बार बार बात करने का कोई फायदा नहीं है। अगर हम उसी बात को लेकर बैठे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जो होना था वो हो गया, उसके ऊपर हम अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अब बात कर लेते हैं व्हाइट बॉल सीरीज की, जो कि अभी हमारा ODI सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका के साथ में, हम 2-1 से जीत गए। हम 3-0 से व्हाइट वॉश भी कर सकते थे साउथ अफ्रीका को अगर हम दूसरा ODI ना हारते, और उसका रीज़न आप सब लोगों को पता है, उसका रीज़न हमारी घटिया बॉलिंग है। हम 358 भी डिफेंड नहीं कर पाए। एक रीज़न आप ये भी बोल सकते हैं कि ड्यू फैक्टर आ गया था, हम टॉस हारे थे और हमें दूसरी बार बॉलिंग करनी पड़ी थी। पहले हमारा बैटिंग का चांस आया था और दूसरे टाइम पे बैटिंग करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, जैसा कि हम तीसरे ODI में हमने दूसरी बारी में बैटिंग करी थी और हम चेज़ कर गए थे। चलो ठीक है, हम मान के चलते हैं कि चलो ठीक है, जो होना था वो हो गया। अब हमारी ODI सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, हम वो जीत चुके हैं। अब T20 सीरीज़ शुरू होने वाली है। जब हम 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीते थे, उसके बाद में हमारे साउथ अफ्रीका के साथ एक T20 सीरीज़ हुई थी, हमने वहाँ पे जाके वो खेली थी। उसमें 4 T20 खेले गए थे, हम वो सीरीज़ 3-1 से जीते थे और 4 मैचेस में से 3 मैचेस में ऐसा हुआ था कि हमने 200 प्लस का स्कोर किया था। मतलब हमारा बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा था। सिर्फ एक मैच ऐसा हुआ था जिसमें हमने कुछ 126 या 127 रन बनाए थे और वो मैच हम हार गए थे साउथ अफ्रीका से, लगभग 6 विकेट से या 5 ऐसे कुछ विकेट से हम वो T20 हारे थे। तो हम 4 T20 की जो सीरीज़ थी वो 3-1 से जीते थे। तो इस तरीके से हम T20 में उससे अभी हाल फिलहाल भी आगे, वो बहुत अच्छा खेलते हैं साउथ अफ्रीका वाले, लेकिन वो सीरीज़ नहीं जीत पाते हैं। तो अब हमारे पास एक और चांस है कि हम T20 सीरीज़ जीत पाए। अब हमें फिर से एक बार एग्रेशन देखने को मिलेगा अभिषेक शर्मा का, वो जो इतनी एग्रेसिव इंटेंट के साथ बैटिंग करता है वो हम आज देखेंगे, और वो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 7 बजे हमारा पहली बॉल फेंक दी जाएगी। अच्छा चलो, ये तो होगी हमारी T20 सीरीज़ की बातें। WTC की हमने बात कर ही ली है। अब हम बात करते हैं गौतम गंभीर और विराट कोहली के बारे में। जैसा कि आप लोगों को अच्छे से पता है कि अभी जो ODI सीरीज़ हुई थी साउथ अफ्रीका के साथ में, उसमें विराट कोहली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उसको मैन ऑफ द सीरीज़ मिला और ऐसा 22वीं बार हुआ है कि उसको मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मिला है। वो सचिन से आगे निकल चुका है, पहले उसके 21 थे, वो 22 हो गए। हालांकि सचिन के करीब 16 या 17 या शायद 19 के करीब है, उससे तो वो पहले भी आगे चल रहा था, लेकिन उसने अपने खुद के रिकॉर्ड में एक बढ़ोतरी कर ली है। और अब
उसको कम्पीट करना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि मैन ऑफ द सीरीज़, मैन ऑफ द मैच की एक अलग बात है, लेकिन मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड जीतना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। चलो वो सब ठीक है। विराट कोहली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब बात हम करेंगे विराट कोहली और गौतम गंभीर के ऊपर। बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैन ऑफ द सीरीज रहा, 300 प्लस उसने स्कोर बनाया। और अगर लास्ट में थोड़े से रन साउथ अफ्रीका के और होते या बीच में हो सकता है जिस तरीके से कि आपका रोहित शर्मा 75 रन पे आउट हुआ, अगर वो सपोज करो 50 पे आउट हो जाता या उसकी हाफ सेंचुरी ना होती, या फिर हो सकता है कि जायसवाल के थोड़े से रन कम और थोड़े से कम बनते, तो अगर थोड़े से रन और होते तो विराट कोहली की 3rd सेंचुरी भी हो जाती। लगातार 3 ओडीआई में तीनों में सेंचुरी लगाने का एक और रिकॉर्ड, उससे पहले वो एक बार ये कर चुका है, मुझे लग रहा है कि शायद 2013 के टाइम की बात है, उसने 3 ओडीआई में लगातार तीनों बार उसने सेंचुरी लगाई थी। एक और बार ही ऐसा कर पाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके सामने इतने रन ही नहीं थे। इतना अच्छा उसने परफॉर्म किया। हर किसी को पता है कि उसी की वजह से हम लोग मैचेस जीते हैं, उसकी वजह से और रोहित शर्मा की वजह से, सबको पता है हम जीते हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पे गौतम गंभीर आगे बैठता है। अच्छा, गौतम गंभीर क्या बोलता है जब उससे सवाल किया जाता है कि 2027 के वर्ल्ड कप में जो कि इंडिया होस्ट करेगा और श्रीलंका में कुछ मैचेस होंगे जो कि पाकिस्तान की टीम वहाँ जाके खेलेगी, उसके लिए जब भी गौतम गंभीर को पूछा जाता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के क्या चांसेस हैं, तो हमेशा वो बोलता है कि अभी 2027 का जो वर्ल्ड कप है वो भी काफ़ी दूर है, उसके बारे में अभी से बात करना ठीक नहीं होगा। उससे कोई ये सवाल पूछने वाला होगा कि जब अभी से बात करना ठीक नहीं है, तो फिर शुभमन गिल के लिए बात करना कैसे ठीक रहता है कि हाँ 2027 के वर्ल्ड कप में शुभमन गिल कैप्टन रहेगा। जब उनके लिए ठीक नहीं है, अभी बहुत टाइम बचा है, तो शुभमन गिल के लिए कैसे ठीक हो सकता है? उसके लिए तुम लोग कैसे करते? वो हर किसी की तारीफ करेगा, वो शुभमन गिल की तारीफ करेगा, वो आपका जायसवाल की तारीफ करेगा, वो ऋतुराज गायकवाड़ की तारीफ कर देगा, वो जडेजा की तारीफ कर देगा, वो एक बार को वाशिंगटन सुंदर की भी तारीफ कर देगा, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द विराट कोहली या रोहित शर्मा के लिए नहीं निकलता। ये सब लोगों को पता है कि उसकी उनके दोनों के साथ अनबन है। और पीछे जो वो आपका टेस्ट मैचेस से जो इन लोगों को रिटायरमेंट लेना पड़ा, उसके पीछे भी गौतम गंभीर का हाथ है, ये सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उसको उन दोनों को प्रेशराइज किया गया कि या तो वो खुद से टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले लें या फिर हम आपको इंसल्ट करके निकालेंगे। उसके मुंह से एक बार भी ये नहीं निकला। इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 300 प्लस रन्स बनाए विराट कोहली ने, बहुत अग्रेसिव खेला, बहुत अच्छी इंटेंट के साथ खेला। उसकी तीसरी सेंचुरी भी हो सकती थी, लेकिन एटलीस्ट उसने 2 सेंचुरी मारी पहले और दूसरे मैचेस में, और तीसरे मैच में भी वो 65 या 66 के करीब रन्स बना के गया, वो भी 45 ओवर में लगभग 150 प्लस की स्ट्राइक रेट से उसने रन बनाए। लेकिन एक बार भी उसके मुंह से तारीफ का शब्द नहीं निकलता। जिस पद पे ऊपर आप बैठे हो, जिस कुर्सी पे आप बैठे हो, कोच की कुर्सी पे आप बैठे हो, तो आपका तारीफ करना बनता है एटलीस्ट उसके लिए जिसने परफॉर्म किया। एक बार को अगर सपोज करो हम ये मान के चलते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने परफॉर्म नहीं किया होता, तो हम मान के चलते हैं कि ठीक है आप तारीफ कैसे करोगे जबकि उन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया। सपोज करो मैं मेरे ऊपर लेता हूँ, मैं पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर की कभी तारीफ नहीं करता, मैं पाकिस्तान की कभी तारीफ नहीं करता। बहुत अच्छा वो परफॉर्म कर देंगे, बायलैटरल सीरीज जीत जाएंगे, हो सकता है वो कोई टेस्ट सीरीज जीत जाए, या फिर अभी जब साउथ अफ्रीका पीछे पाकिस्तान में खेलने गया था तो उन्होंने टेस्ट सीरीज को बराबर कर दिया था, हम तो बराबर भी नहीं कर पाए, उन्होंने तो बराबर किया था। उसके बावजूद भी मैं उनकी कोई तारीफ नहीं करता, उनके किसी प्लेयर की तारीफ नहीं करता। वो अगर कोई सीरीज जीतते हैं कि उनका प्लेयर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो मुझे नहीं अच्छा लगता। लेकिन मैं कोई नहीं हूँ, मैं कोई भी नहीं हूँ, ना मैं किसी पोस्ट के ऊपर बैठा हूँ, ना मैं किसी BCCI की पोस्ट पे बैठा हूँ, ना मेरे पास क्रिकेटिंग बोर्ड का ऐसा कोई है कि हाँ ठीक है मेरा वहाँ पे कोई लेना देना है या मैं वहाँ पे कमेंट्री कर रहा हूँ, तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ। मुझे उनकी तारीफ नहीं करनी तो करनी, लेकिन आप इंडियन टीम के कोच हो, आपको जहाँ बिठाया गया है, अगर आपकी टीम के किसी प्लेयर ने अगर अच्छा परफॉर्म किया है तो आपको बोलना पड़ेगा, भले ही आपके उस प्लेयर के साथ कितने भी इश्यूज क्यों ना हो, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको सामने जवाब देना पड़ता है। लेकिन उसके अंदर जो जलन है उसके विराट कोहली के साथ में, वो नहीं छुपा पा रहा है वो। और ये तो सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम को जो लेवल था, जो कि पहले यहाँ हुआ करता था और जो उसको जमीन पे लेके आ गया, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ गौतम गंभीर और अजीत आगरकर जो कि इनका सेलेक्टर है उसका है। लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों के मुंह से कभी तारीफ के शब्द नहीं निकलते। सबकी तारीफ करेंगे, इन दोनों की तारीफ नहीं करेंगे। 2027 का वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में होने वाला है उसके लिए भी बहुत टाइम पड़ा है, बहुत टाइम पड़ा है। हम अभी से कुछ नहीं कह सकते कि विराट कोहली तब तक अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है वो चीज़ हम भी मानते हैं। लेकिन जब आप उसके लिए ये चीज़ बोल सकते हो कि अभी से कुछ कहना अच्छा नहीं है, ठीक है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया लेकिन 2027 का जो वर्ल्ड कप है वो बहुत दूर है, तो यही चीज़ शुभमन गिल के लिए क्यों नहीं बोला जाती। और अभी शुभमन गिल के गले में जो दर्द हुआ था, उसकी गर्दन पे कुछ अकड़न आ गई थी। जो पहला टेस्ट मैच हुआ था साउथ अफ्रीका के साथ में, उसमें एक फोर लगाने, शायद केशव महाराज की एक बॉल फोर लगा था और उसके बाद उसकी गर्दन में अकड़न आ गई थी, वो बाहर चला गया था, वापस खेलने नहीं आया, दूसरा टेस्ट मैच भी नहीं खेला। अच्छा, वो वहाँ पे बैठ के बहुत बार बोलता है कि आप लोग इस चीज़ के लिए तो क्रिटिसाइज कर देते हो कि हम 2 टेस्ट मैच से हारे,
लेकिन आप ये नहीं देखते कि हम पहला वाला जो टेस्ट मैच है वो 9 प्लेयर्स के साथ खेले थे। शुभमन गिल जो कि हमारा कैप्टन है, जो कि इन फॉर्म बैट्समैन है, पीछे जब इंग्लैंड में गए थे तो उसने बहुत सारे रन्स भी बनाए थे, वो उस टीम में नहीं खेल रहा है। उसके बाद हम आ रहे हैं, तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारी टीम 9 प्लेयर्स के साथ खेली, मतलब वहां पे वो एक्सक्यूज दे देगा। लेकिन यहाँ पे ये एक्सक्यूज नहीं दे रहा कि जब उसके अकड़न है वो नहीं खेल रहा है तो उसको T20 के स्क्वाड में क्यों लिया गया। जब जो साउथ अफ्रीका के साथ मैच हम शुरू करने वाले हैं आज, उसमें शुभमन गिल को लिया गया। अब उसकी गर्दन भी ठीक हो जाएगी, और किसी को लगे ना लगे, मुझे तो ये बहुत अच्छे से लग रहा है कि उसको अच्छे से पता था कि हम ये टेस्ट मैच हारने वाले हैं। इससे अच्छा था अपन बाहर ही बैठ जाते हैं, तो कम से कम मेरे ऊपर कलंक नहीं लगेगा कि मेरी कैप्टनसी के अंदर एक वाइट वॉश हुआ है। इस तरीके के कुछ प्लेयर्स, इस तरीके के कुछ कोचेज इंडियन टीम में आ गए जिन्होंने वो कहते हैं ना कि गर्त में लेटा के छोड़ दिया इंडियन टीम को। देखते हैं इस सब से कब हमें छुटकारा मिलेगा। शायद हो सकता है कि एक और सीरीज हमें हारने का ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ जाए, लेकिन मैं कहता हूँ वो ह्यूमिलिएशन हम लोग झेल लेंगे, लेकिन इन दोनों को अगर निकाल दिया जाए तो शायद कोई और आए और शायद कुछ बेहतरी हो और हमारी टीम वापस से उस मुकाम पे पहुंच जाए जिस मुकाम पे एक बार हमें विराट कोहली लेके गया था। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब हमारा T20 का मैच शुरू होगा। उसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बात करेंगे। तब तक के लिए जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए या जो लोग पहले आते रहते हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक डिसलाइक जैसा आपको सही लगे, और शेयर करें, और हाँ कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।